पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। पार्लियामेंट कुछ अच्छा करना चाहती है तो इसको कुचलना क्यों चाहते हैं? पार्लियामेंट को तो कहते हैं नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद आकर आईनी तरमीम करे तो वो ठीक है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 184(3) का इस्तेमाल कैसे हुआ, इस बात पर तो आप आंखें बंद करके बैठ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट मुकदमात में आर्टिकल 184(3) का दायरा बढ़ाए तो ठीक, पार्लियामेंट बढ़ाए तो गलत। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौरान समाअत इजाफी कागजात जमा कराने पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार पर इजहार बरहमी। कहा, क्या ऐसे निज़ाम अदल चलेगा? क्या दुनिया में ऐसे होता है? मगरिब की मिसालें आप देते हैं, क्या वहाँ ये होता है? हमारा लेवल इतना तो कम ना करें, आज केस को ख़त्म करना है। अगर सब्जेक्ट टू लॉ का निकाल दें तो रूल्स बनाने के इख्तियार पर क्या फर्क पड़ेगा? चीफ जस्टिस के वक्फे के बाद दोबारा समाअत में रिमार्क्स। फर्क नहीं पड़ेगा, वकील आबिद जुबैरी का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, बेंच में से जिसको राय देनी है फैसले में लिख दे। 184(3) का इस्तेमाल कैसे हुआ, हकीकत क्या है? हमें अपनी गलती को खुद दुरुस्त करना चाहिए। क्या ह्यूमन राइट्स सेल का जिक्र आइन के आर्टिकल 184(3) या कवायद में है? इससे कबल के दुनिया उंगली उठाए, मैं खुद निशानदेही कर रहा हूँ। चीनी की कीमत मुकर्रर करने के मामले की समाअत के लिए भी 184(3) का सहारा लिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत कल तक मुलतवी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान तलखी। इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल के लिए वक्त ना देने पर एतराज़ किया। कहा, ख्वाजा तारिक आपके रवैये की वजह से अदालत नहीं आए। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्मनामे में दर्ज है इम्तियाज सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके, आप अपनी निशिस्त पर बैठ जाइए। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। मरियम नवाज की पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, 6 साल बाद नवाज शरीफ कौम को पूरा सच बताएगा तो सारे प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए दफन हो जाएंगे। नवाज शरीफ को निकालने वाले निजाम से ही निकल गए, ये है अल्लाह का निजाम। 6 साल तक झूठों को झूठ बोलने की खुली आजादी थी, जिससे जहन गुमराह हुए। नवाज शरीफ, उनके खानदान, उनकी जमात को प्रोपेगेंडे बेबुनियाद मुकदमा से सताया गया। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की सजा मुल्क और कौम को मिली और मिल रही है। जिसने करके दिखाया वो कायद और मेमार पाकिस्तान वापस आ रहा है। नवाज शरीफ गया तो तरक्की, अमन और अवामी खुशहाली भी चली गई। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तानी अवाम मुतमईन अवाम थी, आज रो रही है। सहयूनी इसराइली फौज का गजा का चारों तरफ से मुहासरा, मुकम्मल नाकाबंदी, बिजली, पानी, खुराक, अद्वियात, ईंधन की सप्लाई बंद। सहयूनी बमबारी से गजा में हर तरफ मौत ही मौत, जनाजे ही जनाजे, इमारतें तबाह, हर तरफ तबाही, धुआं, गर्दो गुबार। जिंदगी मौत की तमन्ना करने लगी। जब्याला में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर भी बमबारी, बच्चों और ख़वातीन समेत 50 शहीद। इसराइल की जानिब से गजा पर रात भर हमले, एक ही ख़ानदान के 19 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बमबारी से 150 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह, 1210 घरों को शदीद नुकसान पहुँचा। गजा को मलिया मेट करने के ऑपरेशन से 1,23,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर, 73,000 से ज़ायद अफराद ने स्कूलों में पनाह ले ली। गजा में स्कूल को भी निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा स्कूल को निशाना बनाने की तस्दीक कर चुका। सहयूनी बमबारी और हमलों से 510 फ़लस्तीनी शहीद, 2,750 जख्मी। हमास के हमलों में 800 इसराइली हलाक। मुहासरे के दौरान भी हमास ने मकबूजा बैतुल मक़दस। हमास के तबाहकुन हमले, इसराइली मईशत को बड़ा धचका लग गया। इसराइली करेंसी जमी बोस, इसराइल का $30 अरब गैर मुल्की करेंसी ओपन मार्केट में बेचने का ऐलान। गैर मुल्की करेंसी बेचने के ऐलान से कबल इसराइली करेंसी के कदर 7.5 साल की कमतरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। अमेरिका का इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। बेड़े में तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज भी शामिल। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से 24 घंटों में दूसरा राबिता। कहा, अमेरिका बहुत जल्द इसराइल के लिए इमदाद भेजने वाला है। हमास ने इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़ा भेजने के ऐलान को फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारी हद करार दे दिया। बयान में कहा, अमेरिकी बहरिया की कमान में इसराइली फ़ौज का मोराल बुलंद नहीं कर सकेंगे।
साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी में चालान की नकुल तकसीम 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। चालान में ट्रायल चलाकर शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने की इस्तदा समाअत जुमेरात तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की फैमिली वुकला जाती मौलिद से जेल में मुलाकात की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। अपील में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल फरीक। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात का चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के कमरों का सरप्राइज विजिट। कहा, चेयरमैन पीटीआई के कमरे के बाहर दीवार तोड़कर वॉक के लिए 60 से 70 फीट जगह बना दी जाएगी। अदालती समाअत में वकिला की जानिब से कुछ नोक झोंक हुई। शेर अफजल मरवत ने चेयरमैन पीटीआई को चालान की कॉपी पर दस्तखत करने से रोका। वकिला चालान चैलेंज करना चाहते हैं। ट्रायल रोकने के लिए हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर ना आया तो 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाए। पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत कल करेगा। इंतखाबी निशानात वापस लेने के लिए भी दरख्वास्तें दायर। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि चेयरमैन पीटीआई तो तोशाखाना केस में नाहिल हुए, पार्टी ओहदे से हटाया जाए। ममनुआ ज़राए से फंडिंग लेने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से नए तैनात होने वाले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, उम्मीद है आपकी सरबराही में पाक बहरिया मुल्की दिफा में अपना फाल किरदार अदा करती रहेगी। मुलाकात में पाक बहरिया से मुतालिक पेशावराना उमूर पर भी तबादला ख्याल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस अली ज़िया की परवेज इलाही केस की समाअत से माजरत। ज़ाती वजूहात की बिना पर केस की समाअत नहीं कर सकते। अदालत ने केस दूसरे बेंच में भिजवाने की सिफारिश कर दी। एंटी करप्शन की खुसूसी अदालत में चौधरी परवेज इलाही के अहलखाना की अबूरी जमानतों में 25 अक्टूबर तक तौसी। गुजरात तरक्याती मनसूबे करप्शन केस में एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। सुहेल असगर अमान, रियाज अहमद, खालिद महमूद और नईम इकबाल की जुडिशल रिमांड में 23 अक्टूबर तक तौसी। बदउनवानी के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब के रासिक इलाही समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 25 अक्टूबर तक तौसी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से चारों मुल्जिमान की रिपोर्ट तलब कर ली। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स पर गलत बयानी केस। कमर बाजवा, फैज हमीद और दीगर के खिलाफ FIA में इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA, कमर बाजवा और फैज हमीद को नोटिस जारी कर दिया। सहाफी जावेद चौधरी, शाहिद मेतला, पेमरा प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी आतिफ अली की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जिन्ना हाउस हमला केस के मुल्जिमान का ट्रायल सेंट्रल जेल लाहौर में होगा। चेयरमैन पीटीआई अडियाला जेल में हुए तो इन्हें बजरिया वीडियो लिंक जेल ट्रायल में शामिल किया जाएगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह का बयान। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज जेल जाकर मुल्जिमान का ट्रायल करेंगे। रूल्स के तहत जिन्ना हाउस हमला केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस समेत 11 मुकदमात के चालान वापस भिजवा दिए। अदालत की तमाम जरूरी दस्तावेजात मुंसलिक करके चालान दोबारा जमा करवा। ज़ेरे हिरासत मुल्जिम को फरार करवाने की कोशिश के मुकदमे में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर। कराची सिटी कोर्ट का 50,000 रुपए के मचल जमा कराने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा खुरम शेर जमान का रेस्टोरेंट सील करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कल तक जवाब तलब। पंजाब
पंजाब में आज शोबे चशम के मजीद 2167 केसेस सामने आ गए। सूबाई सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर की सरकारी अस्पतालों के आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। लाहौर में 142, बावलपुर 335, मुल्तान में मजीद 131 केसेस सामने आए। फैसलाबाद में 193 और रावलपिंडी में 43 नए मरीजों की तस्दीक। पंजाब भर में डेंगू के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 111 नए मरीजों की तस्दीक। लाहौर में मजीद 38, रावलपिंडी में 41, मुल्तान में 11, गुजरावाला में 16 नए मरीज सामने आ गए। रमासाल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 5580 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए। फूड आइटम्स, डॉलर, ईरानी पेट्रोल समेत दीगर सामान की स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा एक्शन। मुल्क भर में 45 मुश्तरका चेक पोस्टें कायम करके स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। फैसला मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से मुल्की खजाने को सालाना 60 अरब रुपए का नुकसान। स्मगल शुदा गैर मियारी तेल की सप्लाई ना रोकी जा सकी, पैमानों में भी हेरा फेरी। 1000 के करीब पेट्रोल पंप पेट्रोल की फरोख्त में मुलविस निकले। तर्जमान ओगरा के मुताबिक ईरानी तेल की स्मगलिंग से ओगरा का कोई वास्ता नहीं, ना ही किसी पंप पर स्मगल शुदा तेल की पहचान की जा सकती है। रुपया मजीद तगड़ा, इंटरबैंक में डॉलर 282 से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 4 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 65 पैसे पर बंद। रुपया जुलाई के बाद से अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसराइल हमास जंग का नतीजा, खाम तेल की गिरती कीमतों में फिर इजाफा। एशियाई मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.7% तक इजाफा। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट खाम तेल की कीमत 86.65 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत में 4.5% का इजाफा। WTI की फी बैरल कीमत $88.29 हो गई। विफाकी तरक्याती इदारा CDA बेखबर, मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स में लेआउट प्लान से खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। CDA हाउसिंग सोसाइटियों से करोड़ों के वाजिबात वसूल करने में नाकाम। रिवाइज स्क्रूटनी फीस, एक्सटेंशन चार्जेस, LOP की रिवाइज स्क्रूटनी फीस और जुर्माने की मद में 50 करोड़ काबिल वसूल। रिवर गार्डन्स, बैरिया गार्डन, बैरिया इनक्लेव 2 से फाइन और पेनल्टी की मद में करोड़ों रुपए काबिल वसूल। जिना गार्डन हाउसिंग स्कीम, मारगला व्यू प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, समा गार्डन हाउसिंग स्कीम से भी वसूली न की जा सकी। गुजरावाला में देरीना दुश्मनी पर तहरीक कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। नामालूम अफराद ने घर में दाखिल होकर माँ, बाप और बेटों पर गोलियां बरसा दी। माँ और 2 बेटे जान की बाजी हार गए, बाप शदीद जख्मी। मौसम ने ली अंगड़ाई, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश और ज़ालाबारी। मौसम खुशगवार, महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। हवाएं तेज, आंधी तूफान झक्कड़ में तब्दील होने का इम्कान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी भारतीय प्रोपेगेंडा के आगे बेबस। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने झूठे मुकदमे के बाद भारत छोड़ दिया। वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई चली गईं। ज़ैनब अब्बास ने 8 साल कबल भारत और भारतीय मजहब के खिलाफ ट्वीट्स की थीं। भारतीय वकील का झूठा दावा। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में ज़ैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा रखी थी।